दोस्तों, क्या आपने कभी सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको सपनों में सांप दिखाई देने के संकेत और उनके गहरे अर्थ के बारे में बताएंगे। यह बात प्राचीन पुराणों में भी कही गई है कि सपनों में सांप देखना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं होती, इसका हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। नाग, जो प्राचीन काल से पूजनीय रहे हैं, जब हमारे सपनों में आते हैं तो यह हमारे भविष्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की ओर इशारा कर सकता है। इन संकेतों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस लेख के माध्यम से आप जान सकेंगे कि सपनों में सांप दिखने के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं और इस जानकारी से कैसे आप अपने भविष्य को समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर, जहां शांति और हिमालय की ठंडी हवाओं का एहसास होता है, भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ बैठे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा कि आखिर ये सपने क्या होते हैं और इनमें कोई संदेश छुपा होता है या नहीं। मनुष्य जो सपने देखते हैं, क्या उनका हमारे जीवन पर कोई असर होता है? भगवान शिव ने हंसते हुए पार्वती जी से कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन का ही एक प्रतिबिंब होते हैं। ये हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों का परिणाम होते हैं और इनमें कई बार कुछ संकेत छुपे होते हैं जो हमें भविष्य के बारे में आगाह करते हैं। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे स्वामी, यदि कोई व्यक्ति सपने में सांप देखे तो उसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या इससे कोई संकेत मिलता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, यदि कोई व्यक्ति सपने में सांप देखता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी ने ध्यानपूर्वक कथा सुनने की इच्छा जताई। शिव जी ने बताया कि यह कथा एक राजा और एक मुनि के बीच हुई घटनाओं पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद सपनों में सांप देखने के कारण को समझा जा सकता है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त सिर्फ अपने साहस और पराक्रम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और धर्म में गहरी रुचि के कारण भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा देवदत्त और उनकी रानी सुभद्रा एक दूसरे का हमेशा समर्थन करते थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा देवदत्त ने एक अजीब सपना देखा, जिसमें एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था। यह सपना देखकर राजा को गहरी चिंता हुई और उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। रानी ने राजा को ढांढस देते हुए कहा, हे स्वामी, सपनों का कोई न कोई अर्थ होता है और इसे समझने के लिए हमें किसी ज्ञानी मुनि की सहायता लेनी चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। मंत्रियों ने उन्हें सुझाव दिया कि इस गूढ़ सपने का अर्थ जानने के लिए किसी विद्वान, आर्षि या मुनि की सहायता ली जाए। मंत्रियों ने कई आर्षि मुनियों से संपर्क किया, परंतु कोई भी इस सपने का मतलब नहीं बता सका। तब एक मंत्री ने सुझाव दिया कि जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पों की रक्षा के लिए एक यज्ञ किया था। उन्होंने सभी नागों की सुरक्षा का संकल्प लिया था, इसलिए उन्हें इस विषय में ज्ञान होगा। यह सुनकर राजा देवदत्त ने मुनि आस्तिक से मिलने का निर्णय लिया। राजा देवदत्त अपने सैनिकों के साथ मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और उनकी समस्या पूछी। राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने एक अजीब सपना देखा है, जिसमें एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा था। कृपया आप मुझे इस सपने का अर्थ समझाएं। मुनि आस्तिक ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, राजन, यह सपना आपके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह आपकी चिंताओं और असुरक्षाओं का भी प्रतीक हो सकता है। सपनों में मरे हुए सांप का दिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको अपने जीवन में उन रुकावटों और कठिनाइयों का सामना करना होगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन सकती है। मुनि आस्तिक ने आगे बताया कि सपनों में सांप का दिखना कई बार आपकी गहरी भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतीक होता है। यदि सांप जीवित है तो यह आपकी शक्ति परिवर्तन या किसी नए अवसर का संकेत हो सकता है। वहीं मरा हुआ सांप दर्शाता है कि आप अपने अंदर की किसी नकारात्मक भावना से छुटकारा पा रहे हैं या फिर आपके जीवन में किसी बाधा का अंत होने वाला है। राजा देवदत्त ने मुनि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, सपनों में सांप देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए।
यह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों, बदलावों या नए अवसरों का संकेत हो सकता है। प्राचीन समय से ही सपनों में सांप को एक शुभ या अशुभ संकेत माना गया है और इसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि इस लेख से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है और इसे कैसे हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। एक दिन महाराज देवदत्त अपने मन में एक प्रश्न लेकर आस्तिक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सांपों का एक अजीब स्वप्न देखा है और मैं उस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता हूँ। आस्तिक मुनि ने राजा से आग्रह किया कि वह अपना स्वप्न विस्तार से बताएं, क्योंकि सांपों के स्वप्न का हमेशा कोई गहरा अर्थ होता है। महाराज देवदत्त ने कहा, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा है। कृपया मुझे इसका अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, यदि आपने सपने में मरा हुआ सांप देखा है तो यह संकेत है कि आपके जीवन की समस्याएं और बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए निडर होकर अपने घर वापस लौटें। इस उत्तर से संतुष्ट होकर राजा देवदत्त ने मुनि को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने राज्य लौट आए। कुछ दिनों बाद, जैसा कि आस्तिक मुनि ने कहा था, राज्य में सभी संकट समाप्त हो गए और दुश्मनों द्वारा पैदा की गई कठिनाइयां भी दूर हो गईं। राजा इस शुभ संकेत से बेहद प्रसन्न हुए। फिर एक रात राजा देवदत्त ने एक और सपना देखा, जिसमें उन्होंने खुद को एक बड़े सांप को पकड़ते हुए पाया। जागने के बाद उन्होंने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर कहा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक बड़े सांप को पकड़ते हुए देखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि भविष्य में आपकी मेहनत से आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। एक और रात राजा देवदत्त ने सपने में एक उड़ते हुए सांप को देखा। वह आश्चर्यचकित होकर मुनि के पास गए और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है। इसका क्या संकेत हो सकता है? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, उड़ता हुआ सांप प्रगति और उन्नति का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपके राज्य में सुख समृद्धि का आगमन होगा। राजा के राज्य में व्यापार और कृषि का विकास होने लगा, जिससे प्रजा खुशहाल हो गई। कुछ समय बाद राजा ने कई बार सपने में काले रंग का सांप देखा, जिससे वह चिंतित हो गए। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैं बार बार काले रंग का सांप देख रहा हूँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, बार बार काले सांप का सपना काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। मुनि के निर्देश पर राजा ने विशेष पूजा अर्चना कराई और दोष से मुक्ति पाई। फिर एक रात राजा ने सपने में हरे रंग का सांप देखा और मुनि से जाकर बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, हरे रंग का सांप एक शुभ संकेत है और यह किसी शुभ घटना का प्रतीक है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा प्रसन्न चित्त हो गई। कुछ समय बाद राजा ने सपने में सफेद रंग का सांप देखा। वह फिर मुनि के पास जाकर बोले, हे मुनिवर, मैंने सफेद सांप देखा है। मुनि ने कहा, हे राजन, यह शुभ संकेत है। सफेद सांप का सपना धन प्राप्ति की ओर संकेत करता है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए। एक अन्य रात राजा ने एक डर कर भागते हुए सांप का सपना देखा। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप मुझसे डर कर भाग रहा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने बताया, हे राजन, यह संकेत है कि आपको अपने शत्रुओं से धोखा मिल सकता है। कुछ ही दिनों बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन राजा सतर्क रहे और उस मंत्री को दंडित किया। एक और रात राजा ने सपने में एक सांप को अपने ऊपर हमला करते हुए देखा। वह चिंतित होकर मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप ने मुझे काटा है। मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह किसी आने वाले कष्ट का संकेत है। जल्द ही राजा गंभीर बीमारी से घिर गए, परंतु मुनि के आशीर्वाद से शीघ्र ही ठीक हो गए। फिर एक रात राजा देवदत्त ने नाग और नागिन के जोड़े को स्वप्न में देखा।
मुनि से जाकर उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, इसका क्या अर्थ है? तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने राजा देवदत्त को समझाया, हे राजन, यदि स्वप्न में आपको छोटे छोटे सांप दिखें जो सिंहासन पर बैठे हों, तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा। आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। और कुछ समय बाद राजा की रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य की बागडोर संभाली। फिर एक रात राजा देवदत्त ने स्वप्न में देखा कि एक सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। जागते ही राजा चिंतित हो गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके गुप्त शत्रु का जल्द ही खुलासा होगा और आप उससे संघर्ष करने को तैयार होंगे। कुछ दिनों बाद सच में राजा का गुप्त शत्रु सामने आ गया और राजा देवदत्त ने उसे परास्त कर दिया। एक अन्य रात राजा देवदत्त ने स्वप्न में एक सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा। राजा ने उठते ही आस्तिक मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने बताया, हे राजन, यदि आप सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखें तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर है। इससे आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और सचमुच उनकी मनोकामना पूरी हो गई। राजा देवदत्त को एक अन्य रात भयावह स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। राजा भयभीत हो उठे और तत्काल आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने घबराते हुए मुनि से पूछा, हे मुनिवर, यह क्या संकेत है? मुनि ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यह स्वप्न एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको भगवान शिव की शरण में जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। राजा शिव की आराधना में लग गए और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। राजा देवदत्त की श्रद्धा और तपस्या के कारण उनकी मृत्यु का संकट टल गया। उन्होंने दीर्घायु प्राप्त की और अपने राज्य में सुख शांति से शासन किया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक है और इससे मुझे समझ आया कि स्वप्न हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकते हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, स्वप्न हमारे अवचेतन मन के संकेत हैं जो महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें इन्हें समझकर जीवन में उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव ने आगे समझाया कि हर स्वप्न का एक विशेष संदेश होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को स्वप्न में मरा हुआ सांप दिखता है तो इसका अर्थ होता है कि जीवन की कठिनाइयां दूर हो रही हैं और एक सुखद समय का आगमन होगा। यदि स्वप्न में कोई सांप को पकड़ता है तो यह धन समृद्धि का संकेत है। इसी प्रकार यदि उड़ता हुआ सांप दिखाई दे तो यह प्रगति और उन्नति का प्रतीक है। काले सांप का स्वप्न काल सर्प दोष का संकेत है जो अशुभ है, लेकिन इसका निवारण संभव है। हरे रंग का सांप शुभता का प्रतीक है जो आने वाले अच्छे समय का पूर्वाभास कराता है। सफेद सांप आर्थिक समृद्धि की ओर संकेत करता है, जबकि कोई सांप अगर डर के कारण दूर भागता हुआ दिखे तो यह शत्रुओं से धोखे का संकेत हो सकता है। इसी तरह सांप का काटना किसी अशुभ घटना का संकेत होता है जो किसी के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। नाग नागिन का जोड़ा कुल देवी देवता की उपासना का संकेत देता है जो कुल में सुख शांति बनाए रखता है। शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप भगवान शिव की कृपा का प्रतीक होता है, जिससे विशेष मनोकामना पूर्ण हो सकती है। काला नाग छाती पर बैठा हुआ दिखना निकट मृत्यु या संकट का संकेत है, जिसमें व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वप्न के गूढ़ अर्थ बताए।
दोस्तों, यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें स्वप्नों के गहरे अर्थ समझाने के लिए है।